आप द न्यू वर्ड्स देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार। आज बिहार सहित पूरे देश में बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के एक बयान को लेकर मीडिया में सुर्खियां बनी हैं और वो बयान रामचरितमानस को लेकर दिया है। बिहार के शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, अपने ज्ञान का समय समय पर वो कहीं ना कहीं प्रकाश डालते रहते हैं। आज उन्होंने कहा है कि रामचरितमानस जो है वो पोटासियम साइनाइड के बराबर है, उसकी तुलना की है। और उसमें एक अरण्य कांड में एक चौपाई को लेकर उन्होंने ये बात कही है। अब इसके पहले उन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई को लेकर इसी तरह की अपनी टिप्पणी राय दी थी और कहा था कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ, मैं भी राम भक्त हूँ, मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ। लेकिन रामायण में जिन चौपाइयों से गलत संदेश जाता है उसका तो मैं हमेशा विरोध करता रहूंगा। अब वो चंद्रशेखर रामचरितमानस की ऐसी तैसी करने पर तुले हैं, जबकि आप मालूम है कि वो एक हिंदू धर्म ग्रंथ के रूप में लोग उसका आदर करते हैं, एक धार्मिक काव्य के रूप में लोग रामायण के महत्व को समझते हैं। और ऐसे में यदि शिक्षा मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं अपने विभाग में शिक्षा में सुधार की, तो शायद कोई चर्चा ना उनके नाम पर होती है। बिहार में भी शिक्षा में सुधार के लिए के पाठक के नाम का चर्चा हो रही है। अब शिक्षा मंत्री की पहचान बिहार में है ऐसे ही विवादित, जिसको आप कहेंगे, बयान को लेकर के। अब रामचरितमानस पर इस तरह के बयान को लेकर फिर मैं मानता हूं कि खासकर विरोधी दलों को, भाजपा को बैठे बैठाए एक फिर मुद्दा मिल गया है। और मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से भाजपा को मदद ही मिलती है। भाजपा अपने लिए अभी जो कुछ कर रही है उसे ऐसे बयान से उसे खुद मदद मिलती है। तो अब भाजपा विरोध करने के नाम पर ये लोग तो भाजपा की मदद ही करने जैसी बात कर रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री के इस ज्ञान की क्या निंदा की जाए, उनके ज्ञान की सराहना भी नहीं की जा सकती है। और वो ज्ञान कहाँ देते हैं, कभी रामचरितमानस पर छात्रों के बीच होते हैं तब वो इस तरह का ज्ञान देते हैं। और अभी कल हिंदी दिवस पर वो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के एक फंक्शन में थे, वहां उन्होंने रामचरितमानस पर इस तरह की बात की है। पिछली बार तो मुख्यमंत्री ने बहुत नाराजगी जताई थी, उन्होंने कहा था कि उनको इस बयान को वापस लेना चाहिए, किसी की धार्मिक भावना को आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन शिक्षा मंत्री ने कोई उनके बयान पर मुख्यमंत्री की सलाह को नहीं मानी और वो फिर लगातार कहते रहे कि वो तो सोच समझ कर बयान दे रहे हैं, अपने बयान पर कायम है। अब ये ताज़ा जो उनका बयान है रामचरितमानस पर, जो उनकी राय है, जो उन्होंने ज्ञान बिखेरा है, अब एक फिर विवाद ही इसको कहेंगे। शिक्षा मंत्री को क्या ऐसी बात करनी चाहिए? रामचरितमानस के एक धर्म और आस्था का सवाल है। ठीक है, धर्म धारण का विषय होता है और ये विषय में जो अभी रामचरितमानस के बारे में यदि कोई इस तरह से एक शिक्षा मंत्री ज्ञान दें तो लोग कैसे इसको स्वीकार करेगा और ये कैसे रुकेगा, ये कब थमेगा? लालू जी क्यों नहीं इस पर शिक्षा मंत्री को रोक पा रहे हैं? हालांकि पिछली बार तो तेजस्वी यादव ने, मालूम हुआ कि उन्होंने इसको लेकर शिक्षा मंत्री को बड़ी कड़ी सलाह दी थी कि आप अपना विभाग का काम देखिए, ऐसा इस सब तरह की फिजूल बात नहीं मत किया कीजिए बयान। लेकिन कहाँ रुका? आज तो उन्होंने और कई ऐसी बातें की है कि जो शायद उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन अब अपने बरबोलापन के लिए जो शिक्षा मंत्री की पहचान बनी है, वो बिहार के शिक्षा में सुधार के लिए किस हद तक योगदान कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं शिक्षा मंत्री के इस तरह के रामचरितमानस पर जो उनकी टिप्पणी है, जो उनकी राय है, जो वो ज्ञान दे रहे हैं, ऐसा ज्ञान उनको देना चाहिए? रामचरितमानस पर ऐसी बात करनी चाहिए? लोग की भावना के साथ इस तरह से खिलवाड़ करना चाहिए? और फिर मैं वही कहता हूँ कि ऐसे लोग जो अभी, आपको याद होगा तमिलनाडु से बात शुरू हुई कि सनातन धर्म समाप्त कर देना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री के बेटे हैं, शिक्षा मंत्री हैं स्टालिन, उन्होंने ये बयान दिया। और उसके बाद एक मंत्री ने बयान दे दिया कि नहीं, ये जो विपक्षी मोर्चा बना है, भाजपा विरोधी दलों का जो मोर्चा बना है INDA 28 दलों का, ये तो सनातन धर्म के विरोध के लिए ही बना है। अब एक अलग है, उसके लेकर के पूरे INDA के घटक दलों में अधिसंख्य पार्टियों ने इसे पल्ला झाड़ा है।
कि लगातार इस तरह की बात करके मुझे लगता है कि INDA वाले लोग में जो इस तरह की मतभिन्नता है या जो मतभेद उजागर हो रहे हैं, INDA का क्या भविष्य होगा? ये तो उसके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ करना है। जहाँ चले हैं लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव में मुकाबला की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ दल में ही इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ऐसे लोग तो ना मुझे लगता है कि अपने मोर्चा की मदद कर रहे हैं, मोर्चा के लिए कोई काम कर रहे हैं, और विपक्ष का विरोध क्या करेंगे? जो विपक्ष को तो एक मुद्दा दे रहे हैं और विपक्ष के एजेंडे पर चल रहे हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? उनको ऐसा बयान देना चाहिए कि नहीं? और आप अपना कमेंट दीजिए। हमारे दी न्यूज़ वर्ड्स को आप सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो कमेंट आएगा हमें अगली चर्चा में, काहे कि अभी तो शिक्षा मंत्री का शायद जो उनकी धृष्टता दिखाई है, वो तो कहते हैं, पिछली बार उन्होंने बहुत मजबूती से बात कही थी कि हम तो अपने बयान पर कायम हैं। जो रामचरितमानस में जो सब गलत बातें लिखी गई है, जिससे गलत संदेश जाता है, उसका विरोध मैं हमेशा करता रहूँगा। और लगे हाथ उन्होंने ये भी बात कही थी कि हम धर्म के विरोध में ही, मेरी भी आस्था है, हम राम को मैं भी मानता हूँ, लेकिन रामचरितमानस में जो बातें गलत लिखी गई हैं उसका मैं विरोध करता रहूँगा। अब ये जब बात आई है तो कहाँ तक, किस हद तक ये विरोध होता रहेगा और इसको लेकर कहीं INDA को इसका खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि हिंदू लोग इसको स्वीकार करेंगे कि रामचरितमानस का विरोध होना चाहिए और ये पढ़ने लायक धर्म ग्रंथ नहीं है और ये पोटासियम साइनाइड के समान है। इस सब तरह की बात तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री को नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तो अपने ज्ञान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो फिर मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना कमेंट दीजिए और शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं, अपनी बात लिखिए और हमारे इस दी न्यूज़ वर्ड्स को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपकी राय, आपके कमेंट से मुझे मदद मिलेगी और आगे की चर्चा में फिर आपकी ऐसी राय जो होगी, जो मुझे लगता है कि इसका संदेश जाना चाहिए समाज को, तो भरसक मैं कोशिश करूंगा कि आपकी राय का आदर करूं।